हरे कृष्णा राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम बात कर रहे हैं सांख्य योग द्वितीय अध्याय में हम 7वें श्लोक तक बात कर चुके थे और 7वां श्लोक बहुत ही मेन है, मुख्य है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने, गुडाकेश के सामने, ऋषिकेश के सामने अपने को क्या है, आत्मसमर्पित कर दिया है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें एक गुरु बनाना होता है, क्योंकि गुरु विन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। किसी ना किसी को आइडल बनाना होता है, उसके सामने समर्पित करना ही पड़ता है। जिस प्रकार से जब कुएं के अंदर बाल्टी जाती है तो बाल्टी खाली जाती है। आप यदि भरी बाल्टी कुएं के अंदर भेजेंगे तो वो एक भी कुएं का पानी लेकर के नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली भरी है, कुआं उसको अपना जल नहीं देगा। उसी प्रकार से आपको अपने हृदय को, अहंकार को, कई चीजें अपने अंदर से हटानी होगी, अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा, अहंकार को हटाना पड़ेगा और विनम्रता लानी पड़ेगी, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं 8वें श्लोक से। नाहि प्रपश्यामि ममापिनुद्याद् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा विसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कारण की पृथ्वी पर धन धान्य और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। इस बात से मुझे तो मेन पॉइंट यही लग रहा है कि अर्जुन क्या है, सभी पुण्यों को समझते हैं स्वर्ग मिलना। सभी पुण्यों का फल क्या समझ रहे हैं? स्वर्ग मिलना। और पुण्यों का फल स्वर्ग मिलना नहीं है। स्वर्ग एक साधारण सी चीज है जहां आप भोगों को भोगने के लिए जाते हैं। मेन लक्ष्य तो आपका मनुष्य जीवन का यह है कि आप भगवान के श्री चरणों में, उनकी योगाग्नि में, उनके अंगुष्ठ में आप प्रवेश कर जाएं और आपके श्वास श्वास में, कहते हैं श्वास श्वास में सिमरू तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरू तेरा नाम। आप हर श्वास आपकी गोविंद के लिए हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि गोविंद की श्यामलता में समा जाना, ना कि बैकुंठ पाना। और अभी तक अर्जुन क्या समझ रहे हैं? सभी सुखों का फल, सभी पुण्यों का फल क्या है? इंद्र का अधिपत्य, मतलब देवताओं का अधिपत्य मिल जाए, इंद्रियों को सुखाने वाला, तब भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, अर्जुन कह रहे हैं। संजय ने कहा, एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे केशव, हे नाथ, हे गोविंद, हे प्रियतम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर क्या है, चुप हो गए। एक मेन बात क्या कहा है संजय ने? निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। तो आप कहेंगे निद्रा को जीतने वाले? हाँ, अर्जुन ने अपनी निद्रा पे विजय पाली थी। अब वो कैसे पाली थी? बचपन से नहीं था कि उन्होंने जन्म से विजय पाली हो। इसी प्रकार से कई बार जो सफल व्यक्ति होते हैं वो सफलता के पारदान तक पहुंच जाते हैं और हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो कैसे पहुंच गए। उनका प्रयास था, उनका संघर्ष था जो उन्हें वहां तक ले गया। क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जितने शिष्य थे। कौरव थे 101 कौरव, क्योंकि 100 कौरव थे, एक युत्सु। धृतराष्ट्र ने दासी के साथ संबंध किया था, उससे क्या है, युत्सु हुए थे। इस प्रकार से 101 कौरव थे, 5 पांडव थे और न जाने कितने और शिष्य, मतलब कई राजाओं के पुत्र थे, वहां पर शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा, ऐसे कई लोग थे, कई शिष्य थे जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। सभी ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। फिर अर्जुन इतने महान कैसे बन गए? तो उनकी जो सीखने की जिज्ञासा है, मैं आपसे पहले निवेदन कर चुकी हूँ, जो आपके सीखने की जिज्ञासा है, जो आपकी ललक है, लालसा है, वही आपको जीवन में क्या है, आगे लेकर के जाती है। अर्जुन भी ऐसे ही थे।
आप कई लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको ज्यादा प्यार दिया था, ज्यादा सपोर्ट किया था, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जी सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते थे? अश्वत्थामा। क्योंकि आपने सुना भी होगा, जब कहा गया अश्वत्थामा मारा गया तो गुरु द्रोणाचार्य जी इतने निरुत्साहित हो गए और अपने अस्त्र शस्त्र उन्होंने रख दिए। तो अश्वत्थामा को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन अर्जुन की योग्यता के कारण अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करने लगे थे और उन्होंने अपना सबसे मुख्य शिष्य अर्जुन को बना लिया था। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनिए, एक बार क्या हुआ, जब सब लोग का जाते थे तो उनको एक घड़ा दिया जाता था, और घड़ा कैसा? चौड़ा, जिसमें चौड़ा मुंडी वो होती है ना, वो घड़ा दिया जाता था अश्वत्थामा को, जिसमें चौड़ा मुख होता है जिस घड़े का, वो घड़ा दिया जाता था अश्वत्थामा को। बाकी सकरे घड़े जिसमें छोटा सा मुंह होता है घड़े का, वो सारे घड़े अन्य शिष्यों को दिए जाते थे। इस प्रकार से दुर्व्यवहार करते थे कौन? द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र को। अब क्यों देते थे? क्योंकि जितने में सब लोग पानी भरने के लिए जाएंगे और पानी भरेंगे और थोड़ी समय लगेगा, उसमें से क्या है, मेरा पुत्र जो अश्वत्थामा है वो जल्दी पानी भर के आ जाएगा, और जितना टाइम मिलेगा उतने में मैं क्या हूँ, इसको और ज्यादा स्किल दे दूंगा। मतलब कुछ ऐसे अस्त्र, कुछ ऐसी विद्या है जो ज्यादा इसको दे दूंगा। ऐसा डेली वो करते थे। अश्वत्थामा जल्दी पानी भर करके आ जाता था और गुरु द्रोणाचार्य जी उसको सिखाया करते थे। एक बार अर्जुन ने देखा कि ये क्या, अश्वत्थामा जल्दी चला जाता है, और देखते हैं कि पिता गुरुजी के साथ में क्या है, बैठा हुआ मिलता है, और गुरुजी इसको कुछ समझा रहे होते हैं। मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को वो एक जैसे अग्न्यास्त्र होता है, वैसे ही वरुण देवता का एक मंत्र था, वो आता था वरुणास्त्र। उस अस्त्र का प्रयोग किया अर्जुन ने और अपना घड़ा जल्दी भर लिया और जल्दी पहुंच गए। अब क्या है, अश्वत्थामा से भी जल्दी पहुंच गए और जाकर के गुरुजी के चरणों में बैठ गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी बस मैं जल्दी पानी भर करके आ गया। उसने कहा, गुरुजी ने कहा, कैसे जल्दी पानी भर के आ गए अर्जुन? तो कहा, बस गुरुजी आ गए हैं, वो आपने वरुणास्त्र सिखाया था उसी से पानी भर के मैं जल्दी आ गया। इतने में अश्वत्थामा आ रहे थे, वो कह रहे थे, पिताजी मैं जल्दी से पानी भर करके आ गया। अब यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी को लगा कि वाह अर्जुन, तुम ये कैसे ऑब्जर्व करते थे? तो अर्जुन ने बताया कि गुरुजी मैं हमेशा आपको देखता था कि आप कुछ ना कुछ अश्वत्थामा को ज्यादा सिखाते हैं, तो मुझे भी आप सिखाइए। ऐसी क्या बात है कि मुझ में आप मुझे नहीं सिखा सकते? मैं क्योंकि चाहता हूं कि ऐसी कोई भी विद्या ना हो जो मैं ना सीख पाऊं, मुझे बहुत सीखने की लालसा है। तब से अश्वत्थामा को और अर्जुन को क्या है, सिखाया करते थे। तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन की थी कि आप निरीक्षण कीजिए, हमेशा आपका टारगेट कहाँ हो, अपने लक्ष्य की ओर हो कि मैं क्या ज्यादा सीख लूं, ज्यादा सीखने की जिज्ञासा हो। क्योंकि कोई आपको सिखाएगा नहीं। जैसे आप अपनी क्लास में भी बैठे रहते हैं, तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो टीचर जैसे ही आते हैं वैसे ही प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी बच्चा क्या है, बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। और एक और बात है, इनको निद्रा पर जीतने वाला क्यों कहा जाता है? निद्रा को जीतने वाला अर्जुन क्यों कहा जाता है? अब देखिए, अभी गुरु द्रोणाचार्य जी ने अभी भी अर्जुन की परीक्षा, क्यों कहते हैं गुरु अपने शिष्य की हमेशा परीक्षा लेता है, वैसे ही कहा कि जीवन में उन्होंने कहा, बात बता के रखा था गुरु द्रोणाचार्य जी ने कि अर्जुन को कभी भी अंधेले में खाना मत परोसना, अंधेले में खाना मत परोसना। और जब जैसे हवा चलने लगे, यदि लाइट चली जाए और वो लैंप बुझ जाए, तो एक दिया जला के रखा करो, जिससे क्या है, उस उजेला आते रहे और उजेले में ही अर्जुन को खाना परोसना। इस प्रकार से कह के रखा था। अब एक बार क्या हुआ कि सारे दिया बुझ गए और जो मेन दिया रखा गया था वो भी बुझ गया, बिल्कुल अंधेला हो गया। अब अर्जुन क्या है, खाना खा रहे थे, तो खाना में उन्होंने देखा कि जो कौर था, मतलब जो हाथ से पन उठाते हैं, वो रोटियां तोड़ रहे थे, और डायरेक्टली वो कौर क्या है, मुंह में जा रहा था, इधर उधर नहीं जा रहा था, ना इस गाल में ना उस गाल में, डायरेक्टली मुंह में जा रहा था। ये बात अर्जुन के दिमाग में क्लिक कर गई कि कैसे डायरेक्टली जो कौर है डायरेक्टली मुंह में जा रहा है। फिर उनको ध्यान आया कि जो निवाला था वो डायरेक्टली मुंह में जा रहा था। उनको ध्यान आया कि ये कैसे होता है। फिर पता चला कि बार बार अभ्यास से, जब हम छोटे रहते हैं तो फिर कैसे ऐसे खाना खाते हैं,
फिर हम मम्मी बताती है माता जी की छोटे छोटे कौर खाइए, तो फिर हम छोटे छोटे कौर खाते हैं, कभी हम टेढ़ा खाते हैं तो फिर सीधा आने लगता है। मतलब बार बार अभ्यास से हम भोजन अंधेले में भी कर सकते हैं। तो क्यों मैं जो अस्त्र है, मैं जो इसकी प्रैक्टिस दिन में किया करता था और रात में उजीला ना रहने के कारण मैं उन अस्त्रों की प्रैक्टिस नहीं किया करता था, धनुष चलाने की प्रैक्टिस नहीं किया करता था, तीर को अपने लक्ष्य में भेदने की, तभी से अर्जुन ने क्या किया, तुरंत उठे, भोजन किया, पूरा फिनिश किया भोजन, और उठा करके अपने धनुष बाण को लेकर के अंधेले में प्रैक्टिस करने लगे। घमासान अंधेरा था और अर्जुन लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जो धनुष की टंकार थी, एकदम से टंकार बजी और गुरु द्रोणाचार्य जी के कानों तक पहुंची। गुरु द्रोणाचार्य जी जल्दी से आए और कहा, अर्जुन अंधेले में प्रैक्टिस कर रहे हो? बोले, गुरुजी बस अभ्यास। जिस प्रकार से हम अंधेले में भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, कौर जो निवाला होता है वो डायरेक्टली हमारे मुंह में जा सकता है, जब हम अंधेले में भोजन कर सकते हैं। तो गुरुजी मैंने सीखा है कि हम अंधेले में अभ्यास क्यों नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते। तभी से अंधेले में वो सोते नहीं थे, दिन भर बाण चलाने की प्रैक्टिस करते थे, और फिर उसका नतीजा तो आपने देखा ही है कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया था। मतलब इतना लक्ष्य केंद्रित हो गया था। तो ये प्रयास होता है, ना कि वो कोई गॉड गिफ्टेड थे कि डायरेक्टली। हाँ, ये बात है कि जो जितने महाभारत में पात्र आए थे सब भगवान के देवताओं के अंश थे, लेकिन अर्जुन का अभ्यास, अर्जुन सिखाते हैं, हमें जीवन से सीखने को मिलता है कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप जीवन में सफल होंगे। इस प्रकार से हमने 8वें और 9वें श्लोक का अर्थ किया पूरा, और अब हम नेक्स्ट श्लोक 10वें श्लोक कल उसको समझेंगे। इसी के साथ आप जीवन में अभ्यास करना, प्रयास करना मत छोड़िए। इसी के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।